Hello my dear students, we are reading our chapter number 1. The name of chapter is Computer Fundamental. In previous class we read about the computer system, working of computer, characteristics and limitation of computer. Before we start our remaining topics of this lesson, today we will do the exercise of this lesson. So लेट्स बिगिन. एक्सरसाइज के अंदर जो पहला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, प्रैक्टिस टाइपिंग के अंदर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, उसको देखें आप. ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन डैश साइकिल. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल, दैट इज कॉल्ड द IPO. सो दैट द आंसर ऑफ फर्स्ट चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इज B, this one, IPO. A computer works on IPO cycle. Got it? Second देखें आप. N dash commands a high level language program into machine language line by line. Sorry, दोबारा देखो, उसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा था. सेकंड में दे रखा है and dash converts a high level language program into machine language line by line. वो कौन सी चीज़ है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करती है. तो इसके बारे में जैसे कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे और मैं आपको एक वीडियो सेंड करता हूँ इसी के साथ में भी, जिसके अंदर हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दो टाइप की लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल या लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है. लो लेवल लैंग्वेज के अंदर दो टाइप की लैंग्वेजेस है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि आपको उसमें टॉपिक में समझाया जाएगा पूरा लैंग्वेज के बारे में कि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है और वो है मशीन लैंग्वेज, है ना. अब जो चीज़ अगर असेंबली लैंग्वेज है जो कि सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको अगर कंप्यूटर नहीं समझ सकता तो कैसे समझेगा. उसको समझने के लिए उसको कन्वर्टर का यूज़ करना पड़ता है, यानी ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिससे कंप्यूटर को समझ में आती है. और उसको हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं उस मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड, जिसको 0 और 1, जिसको बाइनरी सिस्टम भी, बाइनरी कोड्स भी कहते हैं. इसके बारे में आपको मैं इसी के साथ जो दूसरा वीडियो सेंड कर रहा हूँ उसमें देखने से आपको समझ में आ जाएगा. तो दूसरा जो आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है कि वो क्या चीज़ है, एन डैश. तो बेटा जो ट्रांसलेटर जो है वो होता है इसको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला. और ट्रांसलेटर या जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो दो टाइप के, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने वाले दो टाइप के होते हैं. इसका एक का नाम है कंपाइलर और दूसरे का नाम है इंटरप्रेटर. कंपाइलर जो ट्रांसलेटर है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में. जैसे कि इसमें ए दे रखा है, आप देख रहे हैं कि असेंबलर जो दे रखा है, असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर. कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट करता है, लेकिन वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, तो ये भी नहीं होगा. और इंटरप्रेटर जो है वो भी एक ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है. तो यही पूछा गया था, तो ये इसका आंसर, सही आंसर होगा सेकंड का सी. क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ गया. तीसरा दिया हुआ है C++ इज ए डैश लैंग्वेज. C++ कौन सी लैंग्वेज है, तो C++ बेटा हाई लेवल लैंग्वेज है. ठीक है, ये जो है ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है. C++ इज ए हाई लेवल लैंग्वेज. अगला दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर. जैसे कि मैंने आपको जो है अभी जस्ट बताया, एक्सप्लेन किया, और दूसरे आपको क्लास के अंदर वीडियो में भी समझाया जाएगा, जो सेंड करता हूँ मैं, कि 0 एंड 1 जो है, 0 और 1 ये जो है ये बाइनरी कोड्स हैं, बाइनरी नंबर हैं, यही मशीन कोड है जिसको कंप्यूटर को समझ में आता है. तो ये जो है बाइनरी नंबर्स हैं. ठीक है, 0 और 1. तो फोर्थ का जो है ए आंसर आएगा. आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर. फिल इन द ब्लैंक्स को देखें आप. फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड.
कंप्यूटर जो है वो जिस पे काम करता है उन इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं। तो हमने आपको जो पिछली क्लास ली थी वीडियो के अंदर उसमें साफ साफ डिफाइन करके बताया था कि ये डेफिनेशन है कमांड की। ए कंप्यूटर वर्क ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड कमांड। क्या कहते हैं उसको? कमांड। COMMAND। क्लियर है बेटा? फर्स्ट में ये आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा, उसमें लिखा हुआ था कमांड के डिफाइन कि कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कमांड कहते हैं। दूसरा देखिए, डैश इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। जो फर्स्ट कंप्यूटर का जो बनाने वाला था, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है उसका नाम क्या है वो यहाँ पे लिखना है। तो उसका नाम जो है आप लिखेंगे लेडी अड्डा लोविलेस। जो है लेडी अड्डा लोविलेस जो थी वो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। आपकी बुक में जो डिड यू नो के अंदर दिया हुआ है, आपने देखा ही होगा, जब चैप्टर को पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें आप क्या लिखेंगे, लेडी LADY लेडी अड्डा ADA अड्डा, है ना, ठीक है, और लोविलेस LOVELACE लोविलेस, ठीक है बेटा। तो लेडी अड्डा लोविलेस, अब इसमें आगे जो लिखा है उसको आप कंप्लीट करेंगे कि इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी थर्ड के अंदर। ए ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रिटन इन हाई लैंग्वेज इनटू इट्स डैश कोड। जो ट्रांसलेटर है, जो ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है, उसको किस में करता है? उसको डैश कोड मतलब यहाँ पे क्या आएगा, उसको मशीन कोड में करता है। किस में करता है बेटा? वो मशीन कोड के अंदर करता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको, है ना, तो उसको मशीन कोड में करता है, MACHINE, ठीक है। तो मशीन कोड इसका थर्ड का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फोर्थ को देखो, द टर्म सॉफ्टवेयर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। जो सॉफ्टवेयर था उस टर्म उसको पहली बार किसने यूज़ किया और कब किया? तो पहले यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा किसने यूज़ किया, उसके बाद में कब यूज़ किया उसके अंदर वो आ जाएगा। तो किसने यूज़ किया था उसका आपको डिड यू नो के आपके बुक में दे भी रखा है, जिसके जॉन W टक्की ने जो है इसको यूज़ किया था। जॉन JOHN जॉन W फुल स्टॉप W उसके बाद में टक्की TUCKEY। क्लियर है? TUCKEY। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका। इन्होंने कब किया था? 1957 में। कब किया था? दूसरे फिल्म नंबर में क्या आएगा? 1957। तो यहाँ पे आ जाएगा जॉन W टक्की इन 1957। तो ये हमारे फिल्म ब्लैंक्स थे बेटे। आई होप कि इसको आपको फिल्म ब्लैंक्स भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपको थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में दिया हुआ है कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO साइकिल। सही है या गलत है? कंप्यूटर IPO साइकिल पे काम करता है, सही है। जैसे कि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर IPO साइकिल पे काम करता है, इसलिए ये ट्रू है। शाबाश। दूसरा क्या है? असेंबली लैंग्वेज इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है बेटा। जैसे हम आपको बताएंगे बेटा उसमें कि जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें दो लैंग्वेजेस हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज दूसरी है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसके अंदर को क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दूसरा है असेंबलर इज यूज टू कन्वर्ट HCL प्रोग्राम टू कन्वर्ट लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबलर जो है वो यूज़ किया जाता है जो HCL, एक्चुअली मतलब एक्चुअली क्या यहाँ पे 4GL होना चाहिए था, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, है ना, या हाई जनरेशन लैंग्वेज में मतलब। तो जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में असेंबलर जो इस्तेमाल किया जाता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये फॉल्स आएगा, ठीक है। असेंबलर किस लिए होता है? असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर करने के काम आता है। यहाँ पे पूछा क्या गया था? पूछा ये गया था कि असेंबलर जो है वो 4GL लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। तो ये फॉल्स आ जाएगा। क्या जाएगा? ये फॉल्स आ जाएगा। फोर्थ देखें, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ सकता है। बिल्कुल सही है ये चीज़। यहाँ पे जब हमने चैप्टर में पढ़ा लैंग्वेज के बारे में तो यहाँ पे ये ट्रू आएगा। तो कंप्यूटर वर्क साइकिल पहले का ट्रू है,
दूसरे का फॉल्स है, तीसरे का फॉल्स है और फोर्थ का ट्रू है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई यहाँ पर फर्स्ट लेसन की। आई होप कि आपको समझ में भी आई होगी साथ साथ में। अभी मैं आपको इसके साथ में दूसरा वीडियो भी सेंड करूँगा। अगर इसको आप आज करते तो कल सेंड करता हूँ। इसका कंप्यूटर लैंग्वेज का जो लेसन है, अभी तक आपने उसके कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, तो उसको समझने से, देखने से आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में समझ में आ जाएगा और ये एक्सरसाइज आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। इसको करना है आपको अपनी नोटबुक में। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।